गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयांशी ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे जो फिजिक्स से संबंधित होगा। और ये फिजिक्स का चैप्टर 2 यानी कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से संबंधित है। फ्रेंड्स, जो भी प्रश्न होंगे इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है। यानी कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या है। ऑप्शन ए में दिया है कॉर्निया, ऑप्शन बी में दिया है परितारिका, ऑप्शन सी में दिया गया पुतली और ऑप्शन डी में दिया गया है दृष्टिपटल। क्या दिया है फ्रेंड ऑप्शन डी में? दृष्टिपटल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि दृष्टिपटल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है। जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है। ऑप्शन ए में दिया है कॉर्निया, ऑप्शन बी में दिया है रेटिना, ऑप्शन सी में दिया है पुतली और ऑप्शन डी में दिया है आइरिस। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि रेटिना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया उत्तल, ऑप्शन बी में दिया अवतल, ऑप्शन सी में दिया वलयाकार और ऑप्शन डी में दिया गया है बाइफोकल। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि उत्तल। हमारी आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है फ्रेंड्स? उत्तल लेंस पाया जाता है, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक यदि आपने लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए एवं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए में दिया गया कांच का सिल्ली, ऑप्शन बी में दिया गया अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया गया उत्तल लेंस और ऑप्शन डी में दिया गया प्रिज्म। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि प्रिज्म। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है बैगनी, ऑप्शन बी में दिया गया है लाल, ऑप्शन सी में दिया गया है नीला और ऑप्शन डी में दिया गया है पीला। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि लाल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया 25 मीटर, ऑप्शन बी में दिया गया 2.5 मीटर, ऑप्शन सी में दिया गया 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी में दिया गया 2.5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? जो निकट की वस्तु को देख सकता है, साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र में कौन सा दोष होगा। ऑप्शन ए में दिया है दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी में दिया गया है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी में दिया गया है जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन डी में दिया गया है वर्णांधता। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है नीला, ऑप्शन बी में दिया गया है उजाला, ऑप्शन सी में दिया गया है लाल और ऑप्शन डी में दिया गया है काला। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि काला। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है उत्तल, ऑप्शन बी में दिया गया है अवतल, ऑप्शन सी में दिया गया है बाइफोकल और ऑप्शन डी में दिया गया है सिलिंड्रिकल। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि उत्तल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है लाल, ऑप्शन बी में दिया गया है पीला, ऑप्शन सी में दिया गया है बैगनी और ऑप्शन डी में दिया गया है हरा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि लाल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कांच के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है बैगनी, ऑप्शन बी में दिया गया है हरा, ऑप्शन सी में दिया गया है लाल और ऑप्शन डी में दिया गया है पीला। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि लाल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी से लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन ए में दिया गया है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी में दिया है दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन सी में दिया है जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन डी में दिया गया है मोतियाबिंद। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है जब सूर्य का प्रकाश मंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म इस रंग से प्रकाश को अधिकतम प्रबलता से पूरी करने पड़ते हैं। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया लाल, ऑप्शन बी में दिया गया नारंगी, ऑप्शन सी में दिया गया हरा और ऑप्शन डी में दिया गया है नीला। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी यानी कि नीला। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है एक स्वस्थ आँख की दूरी होता है। एक स्वस्थ आँख की दूरी बिंदु यानी दूर बिंदु क्या होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में दिया गया 0 और ऑप्शन सी में दिया गया 250 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी में दिया गया अनंत। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि अनंत। दूर बिंदु हो जाएगा अनंत और न्यूनतम बिंदु क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है क्या है? ऑप्शन ए में दिया है कॉर्निया, ऑप्शन बी में दिया है परितारिका, ऑप्शन सी में दिया है पुतली और ऑप्शन डी में दिया गया है दृष्टिपटल। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि दृष्टिपटल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है क्या है कारण फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया जरा दूरदृष्टिता, ऑप्शन बी में दिया गया समंजन, ऑप्शन सी में दिया गया निकट दृष्टिता और ऑप्शन डी में दिया गया है दीर्घ दृष्टिता। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि समंजन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है 3, ऑप्शन बी में दिया गया है 4, ऑप्शन सी में दिया गया है 5 और ऑप्शन डी में दिया गया है 7। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 7। जो श्वेत प्रकाश होता है फ्रेंड्स वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी में दिया है दूरदृष्टि दोष और ऑप्शन सी में दिया है जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है क्या है? ऑप्शन ए में दिया है कॉर्निया, ऑप्शन बी में दिया है परितारिका, ऑप्शन सी में दिया है पुतली और ऑप्शन डी में दिया गया है दृष्टिपटल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि दृष्टिपटल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए में दिया गया परितारिका द्वारा, ऑप्शन बी में दिया पुतली द्वारा, ऑप्शन सी में दिया दृष्टिपटल द्वारा और ऑप्शन डी में दिया गया है पश्चिमाभि पेशियों द्वारा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि पश्चिमाभि पेशियों द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है क्या करता है? ऑप्शन ए में दिया गया कॉर्निया, ऑप्शन बी में दिया गया लेंस, ऑप्शन सी में दिया गया पुतली और ऑप्शन डी में दिया गया है आइरिस। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी
यानी कि आइरिस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है। मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है। ऑप्शन ए में दिया है कॉर्निया, ऑप्शन बी में दिया गया है लेंस, ऑप्शन सी में दिया गया है पुतली और ऑप्शन डी में दिया गया है आइरिस। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि पुतली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है आकाश का रंग नीला होने का कारण है, क्या है कारण। ऑप्शन ए में दिया है परावर्तन, ऑप्शन बी में दिया है प्रकीर्णन, ऑप्शन सी में दिया है अपवर्तन और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण ही आकाश है जो नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश गिरने का अधिकांश अपवर्तन होता है, किस पे होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, ऑप्शन बी में दिया गया अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, ऑप्शन सी में दिया गया कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया उत्तल, ऑप्शन बी में दिया गया अवतल, ऑप्शन सी में दिया गया वलयाकार और ऑप्शन डी में दिया गया बाइफोकल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि उत्तल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है नेत्र द्वारा किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है नेत्र द्वारा। तो ऑप्शन ए में दिया गया काल्पनिक सीधा और उल्टा, ऑप्शन बी में दिया गया वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, ऑप्शन सी में दिया गया वास्तविक उल्टा तथा छोटा और ऑप्शन डी में दिया गया काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि वास्तविक उल्टा तथा छोटा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब कम हो जाता है फ्रेंड्स तो कौन सा हमारी आंखों में दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी में दिया गया है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी में दिया गया जरा दूरदर्शिता और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा रहता है। एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा रहता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया है 2, ऑप्शन बी में दिया गया है 3, ऑप्शन सी में दिया गया है 4 और ऑप्शन डी में दिया गया है 5। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप लोग को यदि मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी यानी कि 5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए में दिया गया पश्चमाभि, ऑप्शन बी में दिया गया परितारिका, ऑप्शन सी में दिया गया नेत्र लेंस और ऑप्शन डी में दिया गया रेटिना। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि रेटिना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो ऑप्शन ए में दिया गया अपवर्तन, ऑप्शन बी में दिया गया प्रकीर्णन, ऑप्शन सी में दिया गया परावर्तन और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि प्रकीर्णन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है खतरे के निशान के ऊपर में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया बैगनी, ऑप्शन बी में दिया गया लाल, ऑप्शन सी में दिया गया हरा और ऑप्शन डी में दिया गया पीला। तो फ्रेंड्स शायद आप लोग भी जानते होंगे कि खतरे के निशान के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि लाल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा जो होता है फ्रेंड्स वो किस रंग का होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है लाल, ऑप्शन बी में दिया गया है बैगनी, ऑप्शन सी में दिया गया है पीला और ऑप्शन डी में दिया गया है हरा।
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि बैगनी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है, किस रंग का होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है लाल रंग का, ऑप्शन बी में दिया गया पीले रंग का, ऑप्शन सी में दिया गया है बैगनी रंग का और ऑप्शन डी में दिया गया है हरे रंग का। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि बैगनी रंग का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है, कैसा होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है नीला, ऑप्शन बी में दिया गया है लाल, ऑप्शन सी में दिया गया है हरा और ऑप्शन डी में दिया गया है बैगनी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि बैगनी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा से यदि हम लोग देखते हैं तो आकाश कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन ए में दिया गया है बैगनी, ऑप्शन बी में दिया गया है नीला, ऑप्शन सी में दिया गया है काला और ऑप्शन डी में दिया गया है लाल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि काला दिखाई देगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? प्रकाश के किन रंग में प्रकीर्णन सबसे कम होता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन ए में दिया गया है बैगनी में, ऑप्शन बी में दिया गया है नीले में, ऑप्शन सी में दिया है पीले में और ऑप्शन डी में दिया गया है लाल में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि लाल में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना कहलाता है। प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है परावर्तन, ऑप्शन बी में दिया गया है अपवर्तन और ऑप्शन सी में दिया गया है परिक्षेपण, ऑप्शन डी में दिया गया है प्रकीर्णन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी यानी कि परिक्षेपण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है इंद्रधनुष बनाने में आवश्यक है कि सूर्य की किरणों में निम्नलिखित बातों हो, क्या बातें होना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया गया है अपवर्तन, ऑप्शन बी में दिया गया है परावर्तन, ऑप्शन सी में दिया गया अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों, ऑप्शन डी में दिया गया है अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है लाल, ऑप्शन बी में दिया गया है बैगनी, ऑप्शन सी में दिया गया है पीला और ऑप्शन डी में दिया गया है हरा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी यानी कि बैगनी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है आँख व्यवहार करता है। आँख किस तरह व्यवहार करता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया है अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन बी में दिया है उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन सी में दिया गया है समतल दर्पण की तरह और ऑप्शन डी में दिया गया है अवतल दर्पण की तरह। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आँख में उत्तल लेंस होता है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उत्तल लेंस की तरह कैसा होगा फ्रेंड्स? उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो इस वीडियो में कुल 40 प्रश्न थे और ये इस लेसन मानव नेत्र तथा रंगा बिरंगा जो संसार है फ्रेंड्स इसमें इतना ही प्रश्न था। अगले वीडियो में अगले लेसन का वीडियो हम लाएंगे। तो यदि वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें एवं यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करूं तो सीधे आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। आशा है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। हम चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।